विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन। विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रही हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊंगा बड़ौद, क्योंकि वहां भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ। रात में, देर रात में पुलिस वहां गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, तो सर समाज की कॉल है, वहां भी जाऊंगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था। कोई बात, कोई आफत नहीं आती है। किसान बहुत कुछ झेल लेता है, सब झेल लेगा यहाँ पे, क्यों रखें? वो बताओ जी ना, वही चलाओ गोली। जैब जी जो 26 जनवरी को हुआ उस पर क्या रिएक्शन है आपका? 26 जनवरी को कुछ दृश्य देश के सामने आए हैं। बहुत चीजें नहीं आई होंगी, बहुत तस्वीरें वहाँ नहीं आ पहुंची होंगी लोगों के पास। जो लोगों की मंशा थी वो ये थी कि गणतंत्र का हम हिस्सा हैं, गणतंत्र हमसे है, लोकतंत्र हमसे है, और एक आम नागरिक एक किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है राजधानी में जाने का। उस भावना के साथ हम वहाँ गए थे। किसी को कोई मंशा वहाँ उजाड़ने की नहीं, ये तो बनाने वाले लोग हैं। एक परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। तो ये कोई देशद्रोही, आतंकवादी या अपराधी नहीं बैठे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं देश के साथ है, और जो पुलिसकर्मी भी घायल हुए, ऐसा नहीं, वो हमारे बीच के लोग, हमारी भावना उनके साथ है। जयंत जी, किसानों से कहाँ चूक रही है जो किसान आंदोलन एक बार कमजोर पड़ गया था? कमजोर नहीं पड़ा, पड़ाव आते हैं, ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बातचीत होती, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। मेरा तो मानना है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछोगे, अगर आंदोलन छेड़ना तो ऐसा आंदोलन करो कि राजनीतिक वे लोग जो किसान विरोधी हैं उनको राजनीति से बाहर करा सके। क्या होगा? किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। माइक नीचे कर लो, माइक नीचे करो। नहीं, देखिए ये तो सर मैंने क्या माइक सर जयंत जी माइक में। अरे नीचे रखने यार, ऐसा यार पेट दबा दो मेरा। जो कुछ लोग होते हैं कि बीच में पूरा देश का किसान इसको चलाएगा, नहीं कि कोई इसको नेता चलाएगा। ये किसान है, किसान चलाएगा। कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन देश का किसान नहीं जा सकता। वो सब हमारे साथ आगे जाऊंगा चला रहे हैं। कल ऐसा क्या हुआ कि राकेश जी की आंखें भर आई और दोबारा से इस किसान आंदोलन में एक बार आप लोग को पीछे होना चाहिए यार, हम लोग को आगे नहीं सवाल करना है। पुलिस लाठी चला, कैमरा हमारे साथ है, आप लोग भी यार आगे ये लोग पुलिस के साथ में मिलकर और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक यहाँ के 400 समर्थक और किसानों के ऊपर लाठियां चले हुए। किसानों को बदनाम कहा जाए, किसानों को आतंकवादी कहा जाए, और किसानों को इसलिए यहाँ से भगाए कि आतंकवादी है, एक तमका लगाना चाहते, वो नहीं होगा। किसान यहाँ आया है, से सम्मान किसान जाएगा यहाँ से, और भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे। जो हमारे मसले हैं उसमें भारत सरकार बात करेगी। तो राकेश टिकैत को राजनीतिक समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर किसानों का संग्राम लगातार जारी है। कल जिस तरीके से चीजें देखने को मिली, उसके बाद अब एक बार फिर से राकेश टिकैत जी को किसानों का समर्थन मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से कल ही हजारों की तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। ये तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। राकेश टिकैत को राजनीतिक पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। राकेश टिकैत जी का क्या कुछ कहना है आपको वो भी सुना देते हैं। राकेश टिकैत को राजनीतिक समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है, और ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया भी किसानों से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो विपक्षी पार्टी का पूरा समर्थन यहां पर राकेश टिकैत जी को मिल रहा है। किसान आंदोलन जो है वो जिस तरीके से डगमगाता नजर आ रहा था कल रात में, लेकिन अब फिर से एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, और एक बार फिर से संग्राम किसानों का लगातार जारी है। राकेश टिकैत को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी लगातार
राकेश टिकैत जी का समर्थन कर रही हैं और किसान भी लगातार, मुजफ्फरनगर के किसान जो हैं और राकेश टिकैत का जो परिवार है वो भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो आज महापंचायत होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि महापंचायत में ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति होने वाली है। इस महापंचायत में ही सभी की नजर टिकी हुई है और कई विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए आंदोलन की, तो आंदोलन लगातार जारी है और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे और हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से किसानों का संग्राम है वो लगातार जारी है, कल जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, आंदोलन कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था, लेकिन एक बार फिर से आंदोलन बिल्कुल उसी तरीके से सामने आ रहा है जिस तरीके से 2 महीने से हो रहा था। खत्म हुआ। खास तौर पर हम बात करें दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पे जो लोग बैठे हुए थे उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए, कुछ लोगों को सिंघू बॉर्डर भेज दिया गया, बुराड़ी मैदान को पूरी तरह खाली करा लिया गया। और देर रात ये भी उम्मीद थी, जिस तरह प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था गाजीपुर बॉर्डर पे कि गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से चीजों को मैनेज किया और वहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं किएगा और जो भी यहाँ घटित होगा उसके लिए प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होगी। और जो चीजें बन रही थी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिहाज से, वो चीजें एकदम बिगड़ गई। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो देर रात जो तमाम, चाहे एडीजी की बात करें, डीएम बात करें, एसएसपी बात करें, तमाम लोग जो मौजूद थे वो लोग चले गए। और आज एक बार फिर लोगों की भीड़ जो है वो क्या करना चाहते हैं वो फैसला होना चाहिए। लेकिन किसानों से जो है सरकार की तो लगातार बात चल ही रही थी, अब डीएम ने यहाँ जगह खाली करने की बात कही है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन ने ये एक्शन लिया, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो प्रशासन के ऊपर कोई दबाव होगा, पॉलिटिकल दबाव होगा, उनकी सोच होगी, लेकिन यहाँ किसानों की इच्छा हटने की नहीं है। आपने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टी साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अपोजिशन पार्टी से भी कहा है कि पार्लियामेंट में भी यहाँ पर वो लोग आज सत्र का शायद पहला दिन है और ये मुद्दा अंदर भी उठना चाहिए। और बेखूबी रूप से सभी पार्टियां अपने तरीके से किसानों को ये जताना भी चाहती हैं कि हम लोग उनके साथ, तो सबके अपने तरीके हैं। यहाँ बैठे मैं इनके बीच हूँ। आपने कहा बिजली पानी ये बातें किसानों को सब झेलने। और हमारे साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अपनी बात पूरी करिए। जिस तरीके से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जी, आम दल खुलकर समर्थन में आ गए। कल की अगर हम ट्वीट की बात करें, खासतौर देर रात जो किए गए, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने कहा आपको चुनना होगा कि आप किसके साथ में, और वे किसानों के साथ में खड़े हैं। तो जाहिर तौर पे अब जो आंदोलन लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था 26 जनवरी की घटना के बाद, वो एक बार फिर लग रहा है कि किसान उसे मैनेज कर लेंगे। जिस तरह तमाम कैंपों में भीड़ बढ़नी शुरू हुई है, हालांकि सिंघू बॉर्डर की बात करें वहां भी संख्या काफी कम हुई है, टीकरी बॉर्डर पे कम हुई है, और कई जगह जो है जहाँ की आम गांव वाले जो थे वो बाहर निकल के पहुंचे इन बॉर्डर्स पर। उन्होंने कहा कि हर हाल में इन किसानों को बॉर्डर खाली करना होगा, और इससे लगातार न सिर्फ दिल्ली वासियों को दिक्कत हो रही है बल्कि तमाम अन्य लोग भी परेशान हैं, और इसे लेके भी मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने समझा बुझा के फिलहाल जो लोग इस तरह से निकले थे उन्हें जरूर रोक दिया है। लेकिन इस बीच एक अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक कमेटी गठित हुई थी वो आज दूसरी बार किसानों के साथ बात करेगी, क्योंकि आज से बजट सत्र भी चालू हो रहा है। किसानों का एक बड़ा समर्थन इस बात का भी समझा जा सकता है कि 11 बजे संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, और इस अभिभाषण को 18 पार्टियों ने बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं शामिल होगी। इसमें चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही कृषि बिल का लगातार विरोध करती रही है, और चाहे अन्य पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में ना जाकर विपक्ष ने भी ये साबित कर दिया कि वो किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है और जो संग्राम है किसानों को वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। वरुण, जिस तरीके से समय अब करीब है और महापंचायत शुरू ही होने वाली है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं?
बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसानों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन लगातार मिल रहा है, उसको देखते हुए क्या मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं किसानों से मिलने के लिए? ये भी खबर सामने आ रही है। हेलो अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज की महापंचायत का अनाउंस रात में ही हो गया था कि जीआईसी कॉलेज में मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है। देर रात तक किसानों की बैठक चली। हालांकि जब प्रशासन ने खासतौर पर एडीएम की तरफ से जब अल्टीमेटम दिया गया राकेश टिकैत को, तमाम लोगों को बॉर्डर खाली करने के निर्देश दिए थे, उसके बाद बयानों में काफी डिफरेंस दिख रहा था। नरेश टिकैत कह रहे थे कि आंदोलन धीमा पड़ा है और किस तरह से अब जो है राकेश टिकैत के अकेले की लड़ाई नहीं और ये किसानों की लड़ाई है। और राकेश टिकैत पहले मन बना चुके थे कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम जो अन्य लोग उनके साथ बैठे हैं, इन्हें सुरक्षित घर कैसे पहुंचाया जाएगा, प्रशासन इसके लिए क्या कुछ करेगा। लेकिन कुछ ही देर में चीजें बहुत ज्यादा बदली और उस बदलने के बाद में फिर नरेश टिकैत द्वारा जो एक पंचायत बुलाई गई, उस पंचायत में डिसीजन हुआ कि आज 11 बजे जो महापंचायत होगी, उस महापंचायत में डिसीजन लिया जाएगा कि गाजीपुर आंदोलन का क्या रुख होगा, आगे जारी रहेगा या आंदोलन को रोका जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की छवि को धक्का लगा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 26 जनवरी जो कुछ हुआ उसे लेके किसान जरूर आहत है और किसान लगातार कह रहे हैं कि ये उनकी मुहिम नहीं थी। खासतौर जो अराजक तत्व थे और कहीं ना कहीं अब पहले किसान इसके लिए माफी भी मांग रहे थे, अब भी माफी मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिम्मेवारी से प्रशासन बच नहीं सकता। किसान लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अब तक 5 याचिकाएं किसान आंदोलन को लेकर पड़ चुकी हैं, जो खासतौर पर दिल्ली में हिंसा हुई थी, और इन 5 याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा। ऐसा मैं बता रहा था क्योंकि न्यायिक कमेटी जो गठित की गई वो किसानों से बात करने वाली है जी। लेकिन किसानों के ऊपर सबसे बड़ा जो अभियान है वो खासतौर पर कैसे एक बार फिर इस आंदोलन को आगे एक्टिव किया जाए। क्योंकि अब तक जो जन सैलाब किसानों का जुड़ा हुआ था वो 26 जनवरी में खासतौर लाल किले की घटना के बाद वो जन सैलाब कहीं ना कहीं खिसका है। जन का विश्वास जो है किसान कैसे हासिल करना चाहते हैं। हालांकि बिल्कुल सही कहा आपने अमित, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं महापंचायत जो आज होने वाली है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस महापंचायत में ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ रणनीति किसान बनाते हैं और आगे उन्हें इस आंदोलन को लेकर के क्या कुछ चीजें करनी है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार मुजफ्फरनगर से भी किसान समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। हरियाणा पंजाब से भी किसान रात में ही पहुंच गए थे और लगातार जिस तरीके से रात में जो हमने तस्वीरें देखी, कहीं ना कहीं उन तस्वीरों से ये सामने निकल करके आ रहा था कि कहीं ना कहीं आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, संग्राम जो है किसानों का वो लगातार जारी है। किसान लगातार डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं इस समय? जो किसान है वो तो दूर दूर से आने लगे, हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। सर, अभी आप बोलते क्या कहेंगे इस आंदोलन को चल रहा कब तक यहाँ रहेंगे, किस तरह की योजना है? जब तक जी, यहाँ पर मैं बता दूं बड़ी बात की जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए। बात करें तो कुछ देर बाद अजीत चौधरी जो वो भी समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पहुंच भी सकते हैं। जिस तरह सिसौली में जो अब महापंचायत होगी 11 बजे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो माहौल है उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो लगातार यहाँ पर लोग अब पहुंच रहे हैं और सभी का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो कहा जा सकता है कि अभी भी किसान अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो अपनी बात पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि बिल वापसी के बगैर घर वापसी नहीं होगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जो
उपद्रव लाल किले पर जिन्होंने उपद्रव किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा समर्थित बताया है, क्योंकि जिस तरह रात भाजपा के विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान है वो संगठित है, लगातार यहाँ पर पहुंचे। मैं वैसे आपको बता दूं कि अब इस समय के हालात यहाँ पर जो दिल्ली NH9 था उसको दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ खोल दिया गया। हालांकि यह रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर बंद था। हालात अब यहाँ सामान्य है और जो पुलिस फोर्स देर रात यहाँ लगाई थी वो पुलिस फोर्स यहाँ पर कम हो चुकी है। उसका डिप्लॉयमेंट जो किया गया था उतनी पुलिस यहाँ पर नहीं है, काफी कम संख्या में जो यहाँ पर पुलिस है, लेकिन जो तादाद तो धीरे धीरे यहाँ पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब रुक कर लेते हैं मुजफ्फरनगर का। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से अब समय करीब आ रहा है, महापंचायत शुरू होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं हूं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर, जहां लगभग 11 बजे किसान की महापंचायत शुरू होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच सज चुका है और फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। PSC की 2 कंपनियां, RAS की 1 कंपनियां GIC मैदान में मौजूद हैं और धीरे धीरे जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो भी GIC मैदान में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि जयवीर ने बताया, गाजीपुर बॉर्डर पे जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से भी जो किसानों का वो हुजूम है आज GIC इंटर कॉलेज के मैदान में उमड़ेगा। वरुण, बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? प्रशासन कहां कहां पर तैनात है? क्या कोई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर प्रशासन की अगर बात करूं तो जिले के जो आला अधिकारी हैं लगातार GIC मैदान में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फोर्स बाहर से मंगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि रूट की अगर बात करूं तो मुजफ्फरनगर का जो मेन सिटी का रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। जो पानीपत खटीमा मार्ग है उससे जो यातायात को संचालित कर बाईपास से भेजा जा रहा है। बिल्कुल, अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का और आपको दिल्ली के अपडेट्स बताते हैं। अमित, जिस तरीके से दिल्ली में भी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बॉर्डर पे सुरक्षा व्यवस्था देर रात ही बढ़ा दी गई थी, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें। हालांकि 2 जगह जो है वो लगभग खाली हो चुके हैं। बुराड़ी मैदान पूरी तरह खाली हो चुका है, वहां सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। और चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो वहां पे भी लगभग आंदोलन खत्म हो चुका है, बॉर्डर को लगभग खाली हो चुका है। अब ऐसे में जो अन्य जगह बची है, खासतौर पर टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर से जरूर जो रात में जो ज्यादा फोर्स तैनात थी उसे कम किया गया, जो अधिकारी तैनात थे वो वहां से चले गए हैं। लेकिन सिंगू बॉर्डर पे जो पुरानी बैरिकेडिंग थी, जो सीमेंटेड बैरिकेड किया गया था, उसे और ज्यादा मजबूत इस बार किया गया है कि कोई भी सिंगू बॉर्डर की तरफ ना ही जा सकता है ना ही आ सकता है। क्योंकि अब सिर्फ मामला सिंगू बॉर्डर का नहीं रह गया कि सिंगू बॉर्डर के लोग दिल्ली में घुस सकते हैं। ऐसे में तमाम जिस तरह कल जो दिल्ली के गांव वाले थे वो सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि इन किसानों को यहाँ से हटाओ, लगातार हाईवे जाम कर रखा है और इससे उन्हें दिक्कत हो रही है। तो दिल्ली पुलिस के सामने 2 तरफा चुनौती है, इसलिए जो दिल्ली की तरफ सिंगू बॉर्डर की तरफ प्रवेश था उसे भी बंद कर दिया गया। सिंगल आदमी भी प्रवेश नहीं कर सकता। सुरक्षा व्यवस्था तमाम संस्थानों की भी बढ़ाई गई है और खासतौर क्योंकि आज बजट सत्र शुरू हो रहा है तो ऐसे में पार्लियामेंट के आसपास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। CISF, CRPF को, तमाम SSB के जवानों को लगातार यहाँ पे तैनात किया गया है। 11 बजे राष्ट्रपति का भाषण होने वाला है और तमाम, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऐसे में विपक्ष जो है वो अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा है। खासतौर पर 18 पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत 18 पार्टियां जो इससे बहिष्कार कर रही है। तो ऐसे में किसान भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार पार्लियामेंट में क्या कुछ होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, बजट पेश होता है, इस दौरान विपक्ष किस तरह की भूमिका निभा के उनका साथ देता है। प्रशासन और किसान दोनों पार्लियामेंट सत्र पे नजर बनाए हुए। सुरक्षा, क्योंकि 26 जनवरी का नजारा जो पूरे देश ने देखा, पुलिस भी नहीं चाहती कि अब इस तरह का विश्वास उनके साथ हो या कोई भी कंडीशन उनके सामने रखी जाए। इसलिए पहले से ही यहाँ पे 15 कंपनियां जो है सैनिक बलों की तैनात की गई है और पूरी तरह जो भी सस्पेंशन जगह है उन सब जगहों पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, खासतौर पे पार्लियामेंट के आसपास के इलाके में। जी बिल्कुल, तो ये तो बात है दिल्ली की और किस तरीके से सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसके बारे में हमें अमित ने बताया। गाजियाबाद का रुख करते हैं और आपको बताते हैं वहां पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं। जयवीर, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे हलचल अभी तेज है, संग्राम लगातार किसानों का जारी है और कई जगह से राज्यों से किसान वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं फिलहाल?
में भरकर किसान आ रहे हैं। वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता है जयंत चौधरी मंच पर मौजूद है, राकेश टिकैत से बात कर रहे हैं। उन्होंने समर्थन दिया बागपत जाएंगे, बड़ौद जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले पुलिस ने बड़ौद के जो किसान थे उनको हटाया था। राजनीतिक समर्थन में आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह जो हलचल है, हलचल की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान यहाँ की जो संख्या है ना लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहीं जो पुलिस प्रशासन है इतना नहीं है, मैंने पहले भी बताया। मैं आपको बता दूं कि हालात बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल किसी तरह के यहाँ पर अब तनावपूर्ण माहौल नहीं है। और वहीं जो किसान नेता उन्हें भी अब उम्मीद है कि जो उनका आंदोलन है अब समाप्त होने वाला नहीं है। लंबा आंदोलन अब यहाँ पर चलने की जो संभावनाएं जो है वो लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार अब किसानों की जो जैसे किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देर रात से यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से किसान आ रहे थे। जैसा कि 2 दिन पहले या कल रात की अगर हम बात करते तो रात को यहाँ पर जब 10 या 8 बजे तक की बात है तो मंच खाली था और कुछ चंद किसान यहाँ पर मौजूद थे। वहीं कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद थे जो ज्यादा लोग यहाँ से जा चुके थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो भरकर आ रहे हैं और ट्रैक्टरों में किस तरह से यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि अब जो लगातार ट्रैक्टर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और इन ट्रैक्टरों में तमाम जो किसान यहाँ पर मौजूद है। आप देख पाएंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर अब जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो किसानों की जो संख्या है जिस तरह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो किसानों का जो जोश है, जो उत्साह है, जिस उत्साह को किसान 26 जनवरी के बाद हो चुके थे, कहीं ना कहीं अब वो उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। और जो किसान है अब वो उत्साहित और उन्हें उम्मीद है कि अब वो उनका समर्थन है जो सरकार को कहीं ना कहीं पीछे बैकफुट पर आना पड़ेगा। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं और जो किसान है उनकी जो मौजूदगी है यहाँ पर जो उत्साह है वो दिखा रहा है कि जो किसान पूरी तरह से उत्साहित है। क्योंकि जिस तरह कल राकेश टिकैत ने जो अपील की थी, जो जिस तरह से उन्होंने अपना एक तरह से जो रोए थे, उसके बाद जो किसान है कहीं ना कहीं पूरी तरह से एकजुट है, संगठित है। और अब यहाँ पर दोबारा से जो जा चुके थे किसान वो भी अब यहाँ पर वापसी आना शुरू हो चुके हैं। सभी किसान अब यहाँ वापसी आ रहे हैं। देखना होगा कि हालात बिल्कुल सही कहा जयवीर आपने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गाजियाबाद में इस समय किसान ट्रैक्टर से फिर से वापसी कर रहे हैं और आंदोलन कहीं ना कहीं एक बार फिर से तेज होता दिखाई दे रहा है। वरुण का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से गाजियाबाद में ट्रैक्टर से लोग किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महापंचायत में ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आंदोलन में तेजी लाई जा सके। और आंदोलन लगातार अब तेज होता चला जा रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि सही लगातार समर्थन यहां पर गाजीपुर बॉर्डर में मिल रहा है किसानों का। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किसानों में भारी रोष है और जैसा कि आपने बताया गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के जो ट्रैक्टर लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में पंचायत है 11 बजे और 11 बजे जो नरेश टिकैत हैं लगभग वो पहुंच जाएंगे और भारी किसान पंचायत यहाँ जुटेगी। निर्णय महापंचायत के बाद ही होगा क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नरेश टिकैत जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो देशद्रोह का मुकदमा जो सरकार ने किसानों पर दर्ज किया है, किसान जो है मूल रूप से भारत का देशभक्त है और अगर किसानों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं अब जो सभी की निगाहें हैं वो महापंचायत पर टिकी हुई है, क्योंकि इस महापंचायत में ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ रणनीति बनाते हैं किसान और किस तरीके से आंदोलन को आगे चालू करना है। अमित का रुख करते हैं। अमित, जिस तरीके से सहयोगी हमारे जयवीर ने बताया कि लगातार किसान ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं, समर्थन किसानों को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो आंदोलन ढीला हुआ था या फिर जो जोश की कमी आई थी वो कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिल रहा है और भारी रोष यहाँ पर है किसानों के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी पे लाल किले के जरिए जो मैसेज गया खासतौर पर लोगों के बीच, उससे कहीं ना कहीं लोग भी आहत थे और किसान भी आहत थे कि किस तरह से जो तमाम लोग अब तक किसानों के समर्थन में थे, किसानों के साथ उनकी सिंपैथी थी कि आखिरकार शांतिपूर्वक किसान बैठे हुए हैं, ऐसे सरकार क्यों उनकी बातों को नहीं मान रही, वो सिंपैथी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ हट गई थी। लेकिन कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने चीजों को मैनेज किया, उसके बाद फिर जो गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खाली दिख रहा था, पुलिस फोर्स की संख्या ज्यादा दिख रही थी, किसानों की संख्या कम दिख रही थी और उसके बाद फिर एक बार किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। सिंगू बॉर्डर की भी यही स्थिति है, टीकरी बॉर्डर की भी यही स्थिति है कि लोग
हालांकि ट्रैक्टर रैली की वजह से तमाम लोग आए हुए थे और ऐसे में फिर ट्रैक्टर रैली के बाद वो लोग अपने घरों में वापस चले गए, लेकिन इनके साथ और लोग वापस चले गए थे। अब जब गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति सुधरेगी तो उम्मीद है कि अन्य बॉर्डर की भी स्थिति सुधरेगी। दूसरी बड़ी चीज कि दिल्ली पुलिस जो है वो जो हिंसा हुई थी उसे लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, जिसे लेके भी किसान संगठन नाराज है। किसानों का कहना है कि वो यही रहने वाले, वो कहीं भागने वाले नहीं है और वो कोई बड़े व्यापारी नहीं है और जो इस तरह से विदेश भाग जाएंगे वो यही रहेंगे। और ऐसे में किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करके किसानों की छवि को धक्का पहुंचाया गया है। दूसरा, देशद्रोह और यूएपीए के तहत भी किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम किसानों को नोटिस पहले जारी कर दिया गया है, जिसका दिल्ली पुलिस इंतजार करेगी किसान किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि सशर्त जो परेड की इजाजत थी उसके रूल्स कहीं ना कहीं ब्रेक हुए, जिसे लेके ये नोटिफिकेशन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अब 33 से ज्यादा केस जो है वो 33 केस जो है अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर किसानों का जो जोश है और जो आंदोलन है उसमें लगातार तेजी आती हुई नजर आ रही है। लगातार किसानों का समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैक्टर से किसान पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से किसानों का जो जोश है वो तेज होता चला जा रहा है। अमित, जयवीर और वरुण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे हम अपडेट लगातार ले रहे हैं। तो लगातार आपको हम बताते चले जा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और आंदोलन में किस तरीके से तेजी आ रही है। लेकिन नजर सबकी बनी हुई है तो महापंचायत पर है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे सहयोगी यशी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।